बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुशावरती इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया है। जराये की जानिब से बताया गया है कि इजलास में साबिक सेक्रेटरी खारजा और सुफरा भी शिरकत करेंगे। इजलास में पाक भारत कशीदगी और LOC पर भारतीय जारहियत पर मुशावरत होगी। इजलास में OIC समेत दीगर ममालिक से राब्तों पर भी गौर किया जाएगा। और अभी आपको खबर दें, मुल्तान एयरपोर्ट 5वें रोज भी बंद रहेगा। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक मुल्तान एयरपोर्ट कल दोपहर 1 बजे खोल दिया जाएगा। बताया गया है तर्जुमान सिविल एविएशन की जानिब से कि मुल्तान एयरपोर्ट 5वें रोज भी बंद रहेगा और अपडेट यह है कि मुल्तान एयरपोर्ट कल दोपहर 1 बजे खोल दिया जाएगा। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा है कि वो नोबेल इनाम का हकदार नहीं है। नोबेल प्राइज का वो हकदार होगा जो मसला कश्मीर हल करेगा। ये भी कहा कि कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने वाला ही नोबेल इनाम का हकदार होगा। बरे सगीर में इंसानी तरक्की और अमन को रास्ता देने वाला नोबेल प्राइज का सही अहल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को अमन का नोबेल इनाम देने के मुतालबे की करारदाद कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली में भी जमा करा दी गई। तहरीक इंसाफ की रुकन सिमाबिया ताहिर ने करारदाद जमा कराई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली और करोड़ों जिंदगियों को महफूज रखने की हिकमत अमली पर इमरान खान को नोबेल अमन इनाम से नवाजा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं नोबेल इनाम का हकदार नहीं, नोबेल प्राइज़ का वो हकदार होगा जो मसला कश्मीर हल करेगा। ये भी कहा कि कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने वाला ही नोबेल इनाम का हकदार है। बरे सगीर में इंसानी तरक्की और अमन को रास्ता देने वाला नोबेल प्राइज़ का सही अहल होगा। और अभी आपको बताएं कि भारतीय अवाम को गुमराह करने और झूठे दावे करने पर नरेंद्र मोदी को अपने ही मुल्क में सख्त सवालात का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के वजीर प्रियांक खरगे ने कहा है कि पाकिस्तान में फजाई हमलों ने अवाम के दरमियान शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्राबाबू नायडू ने कहा, जो मोदी के खिलाफ बात करता है उसके खिलाफ केसेस बना दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला मायावती और दिल्ली की साबिक वजीर आला और कांग्रेस रहनुमा शीला दीक्षित कहती हैं कि इस सब से मोदी ने सियासी फवायद हासिल करने की कोशिश की। भारतीय मीडिया और मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा हाथों हाथ बिका, मगर हालात बदलने पर सख्त सवालात मोदी के गले की हड्डी बन गए हैं। साबिक और मौजूदा वज़रा अब हालात और वाकयात को साजिश करार देना शुरू हो गए हैं। अपोजिशन की जानिब से बालाकोट में कामयाब हमलों के दावों पर सबूत का मुतालबा किया जा रहा है। भारतीय वजीर मुमलिकत SS आलूवालिया ने यह कहकर झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया कि पाकिस्तान में भारतीय फजाइये की कार्रवाई महज वार्निंग थी, इससे कोई जाने नुकसान नहीं हुआ। मुखालफिन को दबाने की कोशिशों पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि जो कोई भी मोदी के खिलाफ बात करता है उसके खिलाफ केसेस बना दिए जाते हैं। कर्नाटक में बीजेपी के रियासती सरबरा BS येडियुरप्पा के इस बयान का हवाला देते हुए कि 44 फौजियों की लाशें 22 सीटों के लिए थीं, कर्नाटक के वजीर प्रियांक खरगे ने कहा कि लोग पुलवामा हमले को साजिश करार दे रहे हैं, जल्द सच सामने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला मायावती और दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित ने मौजूदा हालात को मोदी के लिए सियासी फायदे का जरिया करार दिया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने बालाकोट हमले पर सवाल उठाने वालों को गद्दार कहने को बचकाना अमल करार दे दिया और कहा कि जंगी जुनून को हुब्बुल वतनी की पहचान बना दिया गया है। सबूत सामने लाने और सवालों के जवाब देने के बजाय मोदी ने ब्लैकमेलिंग के जरिए इन्हें दबाने की कोशिश की। भारतीय वजीर आजम कहते हैं कि बालाकोट हमले का सबूत मांगने वाले दुश्मन को खुश कर रहे हैं। ऐसे मुतालबात फौज का मोराल डाउन करने के मुतरादिफ हैं। इनाम हासिल करने वाले 59 अफराद ने पाकिस्तानी और भारतीय वज़ीर आज़म को खत लिखकर दोनों ममालिक के मसाइल बातचीत के जरिए हल करने की दरख्वास्त कर दी है। खत अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी और भारतीय मुस्तकिल मंदूबीन को जमा करवाया गया है, जिसमें दोनों ममालिक के सरबराहों से दरख्वास्त की गई है कि वो मुल्क के बच्चों के वसीतर मफाद में मौजूदा कशीदगी खत्म करने के लिए दानिशमंदाना इकदाम करें। मुहज़्ज़ब मुआशरे में शिद्दत पसंदी, तशद्दुद और दहशत गर्दी की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे गए खत पर पाकिस्तान की मलाला यूसुफ़ज़ई समेत नोबेल इनाम हासिल करने वाले 59 अफराद के दस्तखत हैं।
भारतीय फजाइया के सामने पसपाई ने भारतीय अस्करी सलाहियत की कलाई खोलकर रख दी है। भारतीय फौज का 68% सामान हर्ब इतना कदीम है कि इसे बाज़ाब्ता तौर पर नाकाबिले इस्तेमाल समझा जाता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारतीय फौज की अहलियत तशवीशनाक हद तक मुतासिर है। अगर जंग छिड़ जाती है तो भारत अपने फौजियों को सिर्फ 10 दिन का असलहा फराहम कर सकता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की फजाई हुदूद में दोनों फौजों के तैयारों की डॉग फाइट भारत की अस्करी सलाहियत और भारतीय फौज की कारकर्दगी का इम्तिहान था, जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी से भारतीय फजाइया के सोवियत कार 21 मिग मार गिराया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौज को लाहक चैलेंजेस किसी से ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी फौज के मुकाबले में पसपाई जो साइज में आधी और जिसका मिलिट्री बजट भारत के मुकाबले 1/4 है, भारतीय फौज की हकीकी ताकत की कली खोल दी है। भारत के $45 बिलियन मिलिट्री बजट में से सिर्फ $14 बिलियन जदीद हार्डवेयर खरीदने पर खर्च किया जा सकता है। बाकी तनख्वाहों समेत अखराजात पर खर्च किया जाता है। भारतीय पार्लियामेंट्री कमेटी दिफा के रुकन गुरु गोगोई का कहना है कि भारतीय फौज जदीद असलहे की फराहमी के बगैर ही 21वीं सदी के मिलिट्री ऑपरेशंस करने पर मजबूर है। और अभी आपको बताएं, स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी को आला एजाज देने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन उज़्मा जाहिद बुखारी की जानिब से जमा कराई गई है। करारदाद के मतन के मुताबिक 2 भारतीय तैयारों को मार गिराने वाले हसन सिद्दीकी पूरी पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं। मतन में लिखा गया कि हसन सिद्दीकी ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मोहम्मद हसन सिद्दीकी को आला सरकारी और फौजी एजाज से नवाजा जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पुलवामा वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में जिद्दोजहद की बुनियादी वजह मसला कश्मीर सामने आई। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, भारत में इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान से कशीदगी भारत की सियासी ज़रूरत है। ये भी कहा कि भारत से मिलने वाले डोसिया की जाँच की जा रही है, फिर जवाब दिया जाएगा। मसूद अजहर के इंतकाल की उन्हें कोई इतला नहीं। कुछ तंजीमों पर भारत को एतराज़ है। मकबूजा कश्मीर में बाज़ क़वानीन पर पाकिस्तान को एतराज़ है। ये भी इंडियन मीडिया में खबरें बड़ी गर्म है कि मौलाना मसूद अजहर की डेथ हो गई है। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं, ऐसी कोई इतलात है आपके पास? मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है। डोजियर इंडिया की तरफ से अब हमें मिल चुका है पुलवामा वाक़े पर। बता सकते हैं कि क्या तफसीलात है, ये मामला कहां तक पहुंचा है? डोजियर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हमें मिल चुका है। हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करने के बाद हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। और अगर इस डोजियर की बुनियाद पर भारत हमसे इंगेज करना चाहेगा तो हम कहेंगे आइए बिस्मिल्लाह, हम यहाँ से कर लेते हैं। लेकिन इश्यूज़ और भी हैं। देखिए, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है ना, तो दहशतगर्दी एक ऐसा मसला है जो कि ग्लोबल नौइयत का है, जो रीजनल नौइयत का है। दहशतगर्दी एक ऐसा मसला है जिससे सिर्फ भारत नहीं, पाकिस्तान उससे मुतासिर हुआ है, पूरा खित्ता उससे मुतासिर हुआ है। हमारे यहाँ धमाके नहीं हुए, हमारे यहाँ खुदकुश हमले नहीं हुए, हमारी फ़ौज ने ऑपरेशंस नहीं किए। क्या दहशतगर्दों ने जो इलाके जिन पर उनका कब्ज़ा था उनसे आज़ाद नहीं कराए? ये सब लोग जानते हैं जो पाकिस्तान का किरदार है और हमने किस तरह, किस जवाबमर्दी से, एक पॉलिटिकल कंसेंसस को डेवलप करने के बाद, नेशनल एक्शन प्लान को मुरतब करने के बाद, उस पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के बाद हमने किस तरह बतदरीज उसमें पेशरफ्त की है। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने पाक भारत कशीदगी कम करने में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म थेरेसा मे का पाकिस्तानी हम मनसब इमरान खान से टेलीफोन पर राब्ता हुआ। थेरेसा मे ने भारत के साथ कशीदगी कम करने के लिए इमरान खान के अज़्म का खैर मकदम किया और उनके इक़दामात को सराहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक भारत तनाज़े की वजूहात दूर करने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने भारतीय हुकूमत और मीडिया को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि बालाकोट हमले पर कौमी सलामती के साथ खेल बंद किया जाना चाहिए। भारतीय सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय फ़ज़ाइया ने पेशावराना कार्रवाई करके पाकिस्तान को ज़बरदस्त पैगाम दिया, लेकिन भारतीय मीडिया की मदद से गैर तस्दीक शुदा अमवात मंजर आम पर लाने का फैसला किसका था? 300 से 350 अफराद के मारे जाने की खबर हुकूमत पार्टी के IT सेल ने दी या सिर्फ मीडिया कयास आराइयाँ थीं? भारतीय सहाफ़ी ने लिखा कि हम पुलवामा का बदला लेना
चाहते हैं, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को हम क्रिकेट स्कोर बोर्ड की तरह क्यों पेश करते हैं? सबसे सीने में ठंड तो पड़ी, लेकिन भारत की जग हसाई हुई। पाक भारत कशीदगी में कमी के बाद मुजफ्फराबाद में बंद किए गए तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल तालीमी इदारे अब भी बंद हैं। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग की बराह रास्त जद में आने वाले इलाकों से शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने भारतीय गोलाबारी से मुतासर अफराद के लिए बरनाला से चकोटी तक 181 कैंप्स कायम कर दिए हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी के बाद मुजफ्फराबाद में बंद किए गए तालीमी इदारे खोल दिए गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस आर्जी तातुल के बाद आज से फिर रवां दवा हो गई। 195 मुसाफिरों को लेकर ये ट्रेन भारत रवाना हो गई। दोस्ती बस भी शेड्यूल के मुताबिक 20 मुसाफिर लेकर भारत चली गई है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज। भारत ने सरहदों पर कशीदगी बढ़ाई तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई थी। ये ट्रेन आज से फिर अपने मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो गई है। समझौता एक्सप्रेस 195 मुसाफिरों को लेकर वाघा स्टेशन पहुंची, जहां कस्टम्स और इमिग्रेशन के बाद इसे भारत रवाना कर दिया गया। समझौता एक्सप्रेस की बहाली पर मुसाफिरों की खुशी दीदनी थी। दोनों मुल्कों की सलामती चाहते हैं। दोनों मुल्कों का एक दूसरे के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारी आधी फैमिली वहाँ होती है, आधी फैमिली हमारी यहाँ होती है। ट्रेनें बंद ना हो, आवाम की जो तकलीफ़ें है ये बंद होने से तकलीफ आवाम की बढ़ जाती है। पाकिस्तानी हूँ, मेरी शादी इंडिया में हुई। मैं मेरे अबू के इंतकाल पे आई हुई थी, दोनों नवासों को लेकर। समझौता एक्सप्रेस शेड्यूल के मुताबिक हर पीर और जुमेरात को सुबह 8 बजे, जबकि दोस्ती बस रोजाना सुबह 6 बजे लाहौर से भारत के लिए रवाना होती है। हमें रात को मैसेज मिला कि इसको चला दिया जाए, जिसकी वजह से सुबह रश काफ़ी था, तो मुसाफिरों को लेकर गाड़ी जो है सुबह रवाना हो गई है। समझौता एक्सप्रेस आज शाम भारतीय मुसाफिरों को लेकर वापस लाहौर पहुंचेगी। समझौता एक्सप्रेस की बहाली पर मुसाफिर खुशी से फूले नहीं समा रहे। कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत को मिलाने वाली समझौता एक्सप्रेस हमेशा रवां दवां रहनी चाहिए। कैमरामैन खालिद खान के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। कंट्रोल लाइन के नकियाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग के जवाब में दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाते हुए शहीद होने वाले जवान शहीद नायक खुर्रम की नमाज जनाजा आज शाम डेरा गाजी खान में अदा की जाएगी। नायक खुर्रम खान 3 रोज कबल लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद हो गए थे, जिनकी मैयत एक दिन पहले आबाई इलाके डीजी खान पहुंचा दी गई थी। शहीद के एक भाई सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों पर मुल्क की हिफाजत पर मामूर हैं, जो अपने शहीद भाई की आखिरी दीदार करने आज शाम को पहुंचेंगे, जिसके बाद जनाजा और तदफीन होगी। शहीद के पसमानदगान में बेवा, एक बेटी और वालिदैन शामिल हैं। शहीद नायक खुर्रम खान के भाई का कहना है कि वो सब इस मुल्क पर कुर्बान होने को तैयार हैं। इस मुल्क ने उन्हें सब कुछ दिया है, उन्हें अपने भाई की शहादत पर फख्र है। कोहलू के इलाके लिविस फोर्स की कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर कोहलू के मुताबिक कार्रवाई में दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। बरामद मवाद में मुख्तलिफ हथियारों के राउंड्स, RPG 7 के 10 गोले शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर का बताना है कि 3 RPG फ्यूज, 10 मार्टर गोले, 4 दस्ती बम, 1 बारूदी सुरंग भी बरामद हुआ है। और ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अहम खबर दें। और अहम खबर ये है कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत की जल्द समाअत का मामला। ताज़ा अपडेट ये है कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। अदालत की जानिब से अहकाम दिए गए हैं कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत को अपनी बारी पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस मुतालिक मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, बताएगा क्या डिटेल्स है इस मुतालिक? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ के वकला की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें मियां नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। मियां नवाज शरीफ की जो मेडिकल ग्राउंड पे बेल मुस्तरद हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उस फैसले को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये मौका इख्तियार किया गया था
कि हाई कोर्ट ने ये फर्ज किया है कि मियां नवाज शरीफ को जो मेडिकल की सहूलियात जो चाहिए हैं वो उन्हें मिल रही हैं, हालांकि अभी तक उनका इलाज ही शुरू नहीं हो सका। इस दरखास्त के बाद एक दरखास्त दायर की गई थी जिसमें अर्ली हेयरिंग के लिए इस्तदा की गई थी और कहा गया था कि 6 मार्च के लिए इस दरखास्त को मुकर्रर किया जाए। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और कहा गया है कि इस दरखास्त को अपने नंबर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ बशीर चौधरी। आगे बढ़े, आपको बताएं बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और बर्फबारी के बाद मुतासिरा इलाकों में बहाली का काम जारी है। जिला खुजदार में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नोशकी में दर्जी चाह में हिफाजती बंद टूटने से गांव ज़ेरे आब आ गया। जिला हरनाई में शदीद बर्फबारी के बायस राबता सड़कें अब तक बंद हैं। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कोयटा चमन, कोयटा जियारत, कोयटा जोब शाहराएं हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दी गई हैं। बलूचिस्तान में मुतासरीन के लिए पाक फौज और जिले इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर नौशकी के मुताबिक नौशकी में दर्जी चा में हिफाजती बंद टूटने से गांव ज़ेरे आब है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बोर नाला के सैलाबी रेले से कई देहात अब भी मुतासिर हैं। यूनियन कौंसिल डाक और अनाम बोस्तान का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता है। मुतासरा इलाकों में FC लेवीज भरपूर अंदाज में काम कर रहे हैं। बर्फबारी से बंद कोयटा चमन, कोयटा जियारत, कोयटा जोब शाहराहें हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दी गई हैं। जियारत, संजावी, लोरालाई शाहरा आमदोरफ्त के लिए अब तक बंद है। तोबा अचकजई और तोबा काकड़ी का शहरी इलाकों से जमीनी राब्ता आज भी मुनक़ता है, जबकि किला अब्दुल्ला के करीब सैलाबी रेले में पुल बह जाने के बाद मुतबादिल सड़क बना दी गई है। उधर खुजदार में भी सैलाब से मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान की फराहमी शुरू कर दी गई है। 2 रोज की बारिशों और बर्फबारी के बाद कोयटा के नवाही इलाके में तफरीही मकाम हन्ना झील में पानी आ गया। पानी आने से झील की रौनक बहाल हो गई है। कोयटा से राशिद सईद की रिपोर्ट देखिए। कोयटा के नवाह में तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हन्ना झील गुज़श्ता साल अगस्त में खुश्क हो गई थी। वजह थी तकरीबन 1 साला खुश्क साली। गुज़श्ता माह के वस्त में हुई बारिशों से झील की जमीन तो नरम हो गई थी, ताहम झील की सतह पानी से महरूम रही। मगर अब गुज़श्ता 3 रोज की मुसलसल बारिशों और शदीद बर्फबारी के बाद हन्ना झील में पानी आना शुरू हुआ और इस वक्त झील पानी से तकरीबन भर गई है। पानी आने से झील की रौनक में तो इजाफा हो ही गया, इसके साथ यहाँ सैर व तफरीह के लिए आने वाले सयाहों का रश भी बढ़ गया। मकामी दराये के मुताबिक झील में नवाही पहाड़ों से पानी आने का सिलसिला चंद रोज जारी रहेगा, जिससे पानी की सतह मजीद बुलंद होगी, जिसके बाद झील में कैनोइंग और रोइंग पर मुश्तमिल आबी खेलों की सरगर्मियां शुरू होने का भी इम्कान है। आबी खेलों की सरगर्मियों का यह सिलसिला झील खुश्क हो जाने से मुअत्तल हो गया था। दूसरी जानिब माहिरीन माहौलियात के मुताबिक पानी आने से झील में आबी परिंदों की आमद का रुका हुआ सिलसिला भी दोबारा शुरू हो जाएगा। कैमरामैन एकमी रॉजर के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज, कोयटा। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से हब डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। वाटर बोर्ड जराये के मुताबिक डैम में पानी की सतह 302 फीट हो गई है। हब डैम में पानी की सूरत हाल में बेहतरी आई है। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से हब डैम में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। जराये वाटर बोर्ड ने बताया कि डैम में पानी की सतह 302 फीट हो गई है। MD वाटर बोर्ड के मुताबिक हब डैम से कराची को यौमिया 70 मिलियन गैलन पानी मिलता है, जबकि डैम में पानी आने से शहर को 1 से 1.5 साल के लिए पानी की फराहमी मुमकिन हो गई है, जबकि शहर को पानी की तकसीम के सिस्टम में भी तब्दीली की जाएगी। उनका कहना था कि हब कैनाल की मरम्मत का काम जारी है। कैनाल का 22 किलोमीटर वाटर बोर्ड और 5 किलोमीटर वापडा के भी जेर इंतजाम है। बारिशों से पहले डैम में सतह आब डेड लेवल से कम थी और खुश्क होने से शहर को पानी की फराहमी भी बंद थी। पाकिस्तान सुपर लीग में आज पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगी। कौन सी टीम जीत के लिए फेवरेट है और एदाद शुमार किसके हक में है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। PSL 4 के 4 मैचेस अब अबू धाबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में खेले जाएंगे और यहाँ पहला टाकरा कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान है। दोनों टीमों के दरमियान दो तरफा मुकाबलों को देखा जाए तो जीत का पलड़ा बराबर है। कुल 11 बार आमने सामने आई, जिसमें 5 बार जीत कोयटा ग्लैडिएटर्स तो 5 बार कामयाबी पेशावर ज़ल्मी को मिली, जबकि एक मुकाबला बारिश की नजर हो गया। लेकिन इन मुकाबलों में बहुत दिलचस्प टाकरे हुए, जिसमें एक रन बहुत अहम रहा, चाहे वो 2016 का प्ले ऑफ हो या 2017 का फाइनल के लिए क्वालिफाइंग मैच या फिर 2018 का कज़ाफी स्टेडियम में खेला गया एलिमिनेटर मैच। सिर्फ एक रन ने कभी ज़ल्मी तो कभी कोयटा ग्लैडिएटर्स को टाइटल की दौड़ से बाहर किया। दोनों टीमों का आखिरी बार टाकरा इसी सीजन में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ, जिसमें ज़ल्मी के कामरान अकमल, सुहेब मकसूद
मिसबाह उल हक और लिएम डाउसन ने भरपूर कोशिश करते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 156 रन का हदफ दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैदान में उतरी तो उसके स्टार बैट्समैन शेन वॉटसन और राइली रोसो जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन फिर उमर अकमल और कप्तान सरफराज अहमद की बेहतरीन बैटिंग ने टीम को जीत की राह पर डाला और ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। डैरेन सैमी अब एक बार फिर तैयार हैं और अपने बेहतरीन बॉलर्स की फहरिस्त में टॉप पर मौजूद हसन अली, वहाब रियाज, उमैद आसिफ और इब्तिसाम शेख के जरिए क्वेटा के 3 अहम खिलाड़ियों यानी उमर अकमल, शेन वॉटसन, राइली रूसो का शिकार करना चाहते हैं, जबकि अपने बैट्समैन इमाम उल हक, उमर अमीन, लिएम डाउसन और ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड के जरिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के सुहेल तनवीर, गुलाम मुदस्सिर और मोहम्मद नवाज पर मुश्तमिल बॉलिंग अटैक को नाकाम बनाने का ख्वाब भी देख रहे हैं। ऐसे में क्या उनका ख्वाब पूरा होगा या सरफराज उन्हें एक बार फिर शिकस्त दे देंगे? इसके लिए सबकी नजरें इस इंटरेस्टिंग मैच पर हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर के 3 मैचेस कराची मुंतकिल कर दिए गए हैं। नेशनल स्टेडियम में इसकी क्या तैयारियां की जा रही हैं, बताएंगे अतीकुर रहमान। पाकिस्तान सुपर लीग जब से लाहौर के मैचेस कराची मुंतकिल हुए हैं, काम में मजीद तेजी आ गई है। नेशनल स्टेडियम कराची में जो काम जा रहा था उसकी रफ्तार में तेजी आ गई है। और अगर मैं अपने कैमरामैन सरवर रजा को कहूं कि अगर ये ब्रॉडकास्टर की टीमें जो फॉरनर्स हैं वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं, इक्विपमेंट हैं उसको सही तरीके से प्लेस कर सके जहाँ लग सकें। और फिर मैं दोबारा स्टेडियम की सूरत हाल पर आऊँगा तो ये जावेद मियादाद इंक्लूजर्स है, ये VIP इंक्लूजर्स है, इसमें भी फोल्डिंग कुर्सियाँ लगनी थी लेकिन वक्त की कमी के बायस बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे फोल्डिंग कुर्सियाँ लग सकेंगी। और इस इंक्लूजर को जिस तरह शादी ब्याह की कुर्सी होती हैं वो लगा के डेकोरेट किया जाएगा, क्योंकि ये इंक्लूजर जावेद मियादाद और फजल महमूद इंक्लूजर सबसे ज़्यादा महंगे हैं। फाइनल के 8,000 इनकी कीमत है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे विकेटों की नेशनल स्टेडियम जो जिन विकेटों पे मैचेस होने 8 मैचेस हैं, अब पहले 5 होने थे अब 8 हैं, तो उन विकेटों की तैयारी का काम भी जारी है। इसी तरीके से जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था नेशनल स्टेडियम कराची का वो था छतों पर टेफ्लॉन लगाना, और वो भी तकरीबन 80% जो है वो टेफ्लॉन छतों पर लग चुका है। Assalamualaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.